सुप्रभात बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का 5वां पाठ परोपकारस्य फलम कथा के माध्यम से इसके बारे में चर्चा करेंगे। परोपकारस्य फलम, परोपकार क्या होता है? दूसरों का भला करना। पर प्लस में उपकारा पर होता है, दूसरों का उपकारा भला करना होता है। यानी इस पाठ का मकसद यही है कि परोपकार करने से क्या फल मिलता है। ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए हम सीधा पाठ पर चलते हैं। कस्मिंचित नगरे एकः 10 वर्षीय बालकः अवसत्। कहानी हमेशा भूतकाल में होती है, इसलिए यहाँ लंग लकार का प्रयोग हुआ है। किसी नगर में एक 10 वर्षीय बालक रहता था। स विद्यालयं प्रति गमन समये पुस्तक संयुतेन सह अन्यमपि संयुतं नयति स्म। वह विद्यालय की ओर जाते समय पुस्तकों के बैग के साथ दूसरा बैग भी ले जाता था। यानी पुस्तकों के थैले के साथ दूसरा थैला भी ले जाता था। तो बच्चों, ये समय जो दिया है, ये जब लट लकार की धातु के साथ लगता है, ये बिना विसर्ग वाला है, तो ये भूतकाल को दर्शाता है। जब विसर्ग लगता है तो वर्तमान काल को दर्शाता है। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। तस्मिन् दन्तफेन दन्तकुर्चादीनि दैनन्दिन उपयोगिनी वस्तूनि भवन्ति स्म। उसमें टूथपेस्ट, टूथब्रश और दैनिक उपयोगी वस्तुएं होती थी दंतफेन क्या होता है? टूथपेस्ट होता है बच्चों। शीघ्रम एव गृहात् निर्गत्य स गृहं गत्वा तेषां विक्रयणाय प्रयतते स्म। जल्दी ही घर से निकल करके वह घर घर जाकर उनको बेचने का प्रयत्न करता था। किनको? टूथपेस्ट, टूथब्रश इत्यादि जो दैनिक उपयोगी चीज़ें थी। निर्गत्य, निर प्लस में गम प्लस में लय प्रत्यय का मीनिंग है बच्चों। यहाँ का प्रयोग किया गया है करके इसका मीनिंग होता है गत्वा। कत्वा प्रत्यय गम धातु है यहाँ पर। तस्यते तेषाम षष्ठी बहुवचनम। उनको बेचने का प्रयत्न करता था। यदा विद्यालय समय भवेत तदा स विद्यालयं गच्छति स्म। जब विद्यालय का समय होता था तब वह विद्यालय जाता था। यानी जब विद्यालय का समय होना चाहिए, यहाँ वैसे विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है, होना चाहिए तब वह विद्यालय जाता था। एकदा यथा पूर्वं स गृहात् निर्गत्यः। एक बार पहले की तरह वह घर से निकला। पूर्वरात्रौ तेन किमपि न खादितम् आसीत्। पिछली रात्रि उसने कुछ भी खाया हुआ नहीं था। आता महती बुभुक्षा तम बाध्यते स्म। इसलिए बहुत भूख उसे बाधा दे रही थी, कष्ट दे रही थी। यानी बहुत भूख से वह व्याकुल था, उसे मुश्किल हो रही थी, कुछ भी कह सकते हैं। कष्टेन पदानि स्थाप्यन स एकस्य गृहस्य द्वारघण्टां वादितवान्। कष्ट से पैर रखते हुए, यानी वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। कष्ट से पैर रखते हुए उसने घर की द्वार घंटे को बजाया, यानी घर के दरवाजे की घंटी बजाई। काचित लघु बालिका द्वारम उद्घाटितवती। कोई छोटी लड़की ने उस दरवाजे को खोला। कोई छोटी लड़की ने दरवाज़ा खोला। लज्जावशात सह बालक जलमात्रम अयाचत। उस बालक ने, यानी श्रम सार उस बालक ने, या लज्जावश उस बालक ने केवल जल ही मांगा। याच धातु मांगने अर्थ में होती है। किंतु सा बालिका मुख दर्शनात् एव अवगतवती यत् अयं बालक बुभुक्षाग्रस्तः अस्ति इति। किंतु वह बालिका मुख देखने से ही समझ गई कि यह बालक भूख से व्याकुल है। किंतु वह बालिका मुख देखने से ही समझ गई कि वह बालक भूख से व्याकुल है, यानी वह बालक बहुत भूखा है। अतः सा अंतः गत्वा क्षीरम ब्रेड नामक खाद्यम च आनीय तस्य हस्ते अर्पितवती। इसलिए क्या है? इसलिए वह अंदर गई दूध और ब्रेड खाद्य पदार्थ ला करके उसने उसके हाथ में दे दिया। बालक तस्या मुखमेव सकृत निर्निमेषः दृष्ट्वा तया दत्तं सर्वं मौनेन अखादत्।
पीछे क्या है, इसलिए वह अंदर गई, दूध ब्रेड नामक खाद्य पदार्थ लाकर उसके हाथों में दे दिया। बालक ने एक बार बिना पलक झपकाए, बालक ने एक बार बिना पलक झपकाए, यहाँ से हम पढ़ रहे थे, देखिए, बालक तस्य मुखमेव, बालक ने एक बार बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा या देखकर, बालक ने एक बार बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखकर या उसकी ओर देखा और उसके द्वारा दिया हुआ सब कुछ चुपचाप खा लिया। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि बालक ने एक बार बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा, वह दिया हुआ सब चुपचाप खा लिया, ये भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर बुभुक्षा अपगमात् निद्राम संतुष्टः स तस्यै धन्यवादान समर्प्य अवदत्। देखिए इसमें क्या है, भूख समाप्त करके पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर, यानी भूख समाप्त करके पूर्ण तरीके से संतुष्ट होकर के उस बालक ने उसका धन्यवाद किया, या उसने उसका धन्यवाद किया और बोला, क्या बोला, मम स्यूतेषु इष्टम किमपि वस्तु स्वीकुरु, मेरे बैग में रखी वस्तुओं में से कुछ ले लो, मेरे बैग में जो आपको चाहिए कुछ भी वस्तु ले लो। वस्तु स्वीकारम निराकुर्वती सा बालिका अवदत्। तो देखिए यहाँ पर वस्तु स्वीकार न करके वह बालिका बोली, वस्तु को स्वीकार न करती हुई वह बालिका बोली, उपकारस्य प्रत्युपकार रूपेण किमपि न स्वीकरणीयम। क्या बोली, उपकार के बदले कुछ और स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या बोली वह साबालिका, उपकार के बदले कुछ और स्वीकार नहीं करना चाहिए। इति माता उक्तवती, ऐसा मेरी माता कहती है। अतः किमपि न स्वीकरोमि अहम्, इसलिए मैं यह स्वीकार नहीं करती हूँ। इति